यूपी की सियासत से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो चुका है। सीट शेयरिंग पर भी बात बन गई है, यानी लोकसभा चुनाव सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ने वाली है। मिलकर चुनाव लड़ेगी। काफी लंबे समय से जारी बातचीत के बाद सपा और कांग्रेस के बीच सीट का फॉर्मूला तय हो गया है। आज इसका ऐलान होगा। वाराणसी कांग्रेस के ही खाते में रहेगी। अखिलेश यादव यहां से अपना उम्मीदवार वापस लेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, जल्द गठबंधन होगा। गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। आज शाम 5 बजे के आसपास लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष और राजेंद्र चौधरी रहेंगे। तो कई वक्त से, यानी लंबे समय से ये जो जद्दोजहद चल रही थी डॉक्टर रमेश वर्मा जी, अब वो कहीं ना कहीं सुलझती नजर आ रही है, जहां ये दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है। निश्चित रूप से। और अगर यूं देखा जाए बाह्य रूप से, तो सपा और कांग्रेस दोनों की मजबूरी दिख रही है। और सपा ने एक प्रेशर प्रैक्टिस बहुत की। जैसे कल उन्होंने 5 अपने प्रत्याशी फिर घोषित कर दिए। शिवपाल को बधाई भेज दिया। और जो विवादित सीटें थी जिन पर क्लेम कर रही थी सब वाराणसी, वहां पर सुरेंद्र पटेल को उतार दिया, जो उनके कद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री रहे। इसी प्रकार से बागपत में प्रभारी बना दिया, आजमगढ़ कन्नौज में प्रभारी बना दिया। एक तरीके से उन्होंने पिन पॉइंट में प्रेशर किया। अखिलेश ने, बोलो करते हो कि नहीं करते हो, नहीं करते हो तो बोलो जल्दी से। तो मैंने कल आपसे एक बात और कही थी, जब आपने हमसे ये बात कही थी कि टूटे, तो मैंने कहा नहीं, अभी वार्ता चल रही है जी। और अभी विष्णु गोपाल का और बयान आया है, जयराम रमेश का बयान आया, तो वो वार्ता चल रही थी। लेकिन कांग्रेस ये मानती है अगर हमने गठबंधन नहीं किया तो हमारी और नुकसान होगा, तो उसने मजबूरी में गठबंधन किया। और एक सीट जो सीतापुर की जरूर उनको मिल रही है, वाराणसी में कांग्रेस का क्लेम रहेगा। लेकिन जो 3 सीटें थी अभी फिलहाल उन पर चर्चा है कि मुरादाबाद, बलिया और बिजनौर, इस पर जो है कोई रजामंदी नहीं हुई है और अखिलेश अपनी बात पर अड़े हुए। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी वो सब स्वीकार करेंगे। हो सकता है 17 की जगह पर 1 आध सीट आगे बढ़ जाए। अखिलेश की क्या मजबूरी है? अखिलेश अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उनको एक बात और मालूम है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो मुसलमान उनको भरभरा के वोट देता है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जहां जहां पर सपा का कैंडिडेट मजबूत होता है वहां पर तो मुसलमानों को का वोट सपा को मिल जाता है। लेकिन अन्य जगह पर जब देखती है कि कांग्रेस से कौन लड़ रहा है तो बीजेपी से कांग्रेस लड़ रही कि नहीं, और जहां जहां पर वो देखती है कि बीजेपी से कांग्रेस लड़ रही है तो मुसलमानों का वोट कांग्रेस को चला जाता है। बिल्कुल, ये एक मजबूरी। बिल्कुल। तो इसी तरीके से आपको बता दें, कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो अब तय हो गया है, लेकिन राज्यसभा में तीसरा प्रत्याशी उतारने के बाद वो सीट निकालना सपा के लिए चुनौती बना हुआ है और सपा इसको लेकर बहुत सारे दावे भी कर रही है। ऐसे में सपा ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से पार्टी उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा है। सपा को आस है कि राजा भैया और उनकी पार्टी के विधायक विनोद सोनकर उनके प्रत्याशी को जिताने में मदद करेंगे। तो आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस इस बार चुनावी जंग में एक साथ उतरने जा रही है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद ये दोनों लड़के मिलकर यूपी में कुछ अच्छा कर जाएं, जहां कई जद्दोजहद की जा रही थी और उसके बाद ये निर्णय निकल कर आया कि आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ सीटों का ऐलान होगा और सीट शेयरिंग किस तरीके से की गई है उसकी भी बात रख दी जाएगी। तो जहां तक कल तक ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद ये गठबंधन टूट जाएगा, जो कि बिल्कुल वेंटिलेटर पर था, लेकिन आज एक नई खबर सामने आ रही है जहां पर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही यूपी में सब कुछ अखिलेश और राहुल के बीच में अच्छा हो जाएगा।